मैंने नहा लिया। हर हर गंगे शिव शंभू, हर हर महाकाल। देखिए गंगा जल का पानी भी ले लिया, वो भी बह रहा है। अब इसको रिटर्न निकालूंगी, भर भी लूंगी दूसरे बोतल में। बहुत ठंडी लगी और अच्छी भीड़ है और बहुत सुकून मिला माता गंगा का जय कर और यहाँ का पवित्र धाम का मैंने स्नान कर के ठंडी के मारे गड़गड़ कर रही हूँ। चलिए आगे जो है आपको दिखाऊं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय महाकाल, हर हर गंगे। ऋषि मुनियों की तपोभूमि में संगम जल महाकुंभ में छलक छलक कर अमृत में बरसते हैं नमामि गंगे, हर हर महादेव। संस्कृतियों के संगम, पग पग ये धर्म पर्व समरसता का। बरसों बाद मौका मिला अमृत धरती पर, छलका देवी देवता जिसको तरसते हैं। संत चले महंत चले, चलो चले महाकुंभ चले। जहाँ भक्ति बहती रहती है, आस्था की पुकार ले चले। चलो प्रयागराज चले, चलो प्रयागराज चले, चलो महाकुंभ चले। साथियों, मैं मुंबई से सफ़र करते हुए सडनली मैंने विचार बनाया और इस प्रयागराज के महाकुंभ में 29 जनवरी की अमावनी अमावस्या के दिन अचानक मुझे सडनली मेरे मन में आया कि ना टिकट मिल रहा है ना कुछ, बस मेरे मन में लालसा जग गई, जिसके लिए मैं सडनली तैयार हो गई और मुंबई से महानगरी की ट्रेन मैंने रात की 12:05 पे पकड़ी और ऊपर वाले की कृपा से मैं लेडीज़ ट्रेन कोच में मैं बैठ गई, जहाँ कई महिलाओं के साथ में घुलते मिलते, गाना गाते, गीत गाते, संगीत गाते, लड़ते झगड़ते मेरा समय बीतता रहा। इस वीडियो में मैं अपनी सारी गाथा आपको बता रही हूँ। आप लोगों को भी अजीब लगेगा, लेकिन मैं हूँ ऐसी ही, जो मन में आया तुरंत विचार आया, ऊपर वाले की देन है और मुझे वो ऐसा ऊपर वाले की देन है कि मैं जो सोच लूँ वो मेरे मन में मेरे महादेव ज़रूर पूरा करते हैं। मैं कई टाइम से ये वीडियो देखते आ रही थी, जो कि मन में लालसा थी कि मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी और ये पूरी यात्रा की गाथा मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। देखिए जो वीडियो है इसमें सारी महिलाएं मुझसे घुल मिल गई थी और प्रेम स्नेहपूर्वक मैं गीत गाते हुए चली और पहुंच गई प्रयागराज शूकी स्टेशन। और यहाँ से पब्लिक की भीड़ देखिए और निकल रहे हैं हम प्लेटफॉर्म से। बहुत भीड़ है अभी, देखो आगे चलते हैं कितना भीड़ रहता है, क्या रहता है, पता करते हैं। मित्रों, ये पब्लिक की भीड़ धीरे धीरे परख अपने पैर कदम बढ़ाती रही और मैं आगे बढ़ी और भीड़ आगे बढ़ती रही और बीच बीच में मैंने वीडियो कैप्चर करती रही ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। पूरा नज़ारा मैं आप लोग देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। मैं अकेले कैसे मैंने यात्रा हौसले से पूरा किया, एक महिला होकर के आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए सीढ़ी पर कितनी भीड़ लगी हुई है, हज़ारों की भीड़ चींटियों के जैसे चलती रही। मैं चूकी स्टेशन से ब्रिज पार करके पब्लिक के भीड़ के साथ संगम की तरफ बढ़ रही हूँ। हाँ, पैदल बहुत पब्लिक चल रही है, पूरी पब्लिक देखिए, पीछे टीम आ रही है बहुत सारी जो कि ट्रेन में थे, सब लोग आ रहे हैं। और यहाँ से कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन पैदल है, सब ही लोग संगम में जा रहे हैं। देखते हैं कितना दूर पहुँचते हैं। अभी मैं भी चल रही हूँ झुमर बांध के। हर हर महादेव। ये देखिए पब्लिक की भीड़। अभी सुबह के 4:53 से चलने से मतलब 4:30 बजे से स्टार्ट की हूँ चलना। देखते हैं कब तक पहुँच जाती हूँ, कितने टाइम में स्नान करने का मौका मिलता है। ये सब ब्लॉग देखिए आप लोगों को दिखाने के लिए बना रही हूँ, देखिएगा। भीड़ तो बहुत है, आगे चलते हैं, देखते क्या होता है और कितनी भीड़ मिलती है मुझे। प्रयागराज शूकी स्टेशन से जब मैंने पैदल यात्रा शुरू किया तो वहाँ सुबह की ठंड से अचानक वातावरण वहाँ का ज़्यादा बढ़ा हुआ देखकर तो मैंने शॉल और अपना कैप पहन लिया ताकि
पब्लिक के साथ में चलती रही। और देखिए सभी लोग अपने सामान लगेज के साथ में ये सीधी रोड सीधे पकड़ के चलते रही। और मुझे डर तो लग रहा था कि रास्ता ना कहीं अलग अलग जाए, लेकिन मैंने भी सोचा पब्लिक चले तो मैं भी चलूँ। साथियों देखिए कितनी पब्लिक पद यात्रा कर रही है और चले जा रही है। मैंने ले लिया है दातून सुबह सुबह नीम की दातून, जिससे दांत बड़े अच्छे रहते हैं। और हाँ, टाइम पास के साथ साथ मैं आप लोगों से बातें करते करते कम से कम 2 किलोमीटर तक चल चुकी हूँ। 2 से ज़्यादा ही हो चुका होगा, लेकिन पब्लिक के बीच में पता नहीं चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। चलते जा रहे हैं। देखिए लगभग 8 किलोमीटर बताया जा रहा है कि जाना पड़ेगा जहाँ पे संगम स्नान है। पहुँचती हूँ, फिर वहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखाती हूँ सुबह सुबह दातून के साथ। मेरा बुलंद हौसला यही कह रहा था, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, वीर तुम बढ़े चलो। इस रास्ते पे चलते चलते कितना किलोमीटर मैं चल रही हूँ मुझे खुद कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वहाँ के सभी लोगों को देखकर मन में उल्लास था कि वाह क्या बात है। ऐसा पग यात्रा मैंने पहली बार अपने जीवन में शुरू किया है और ये उमंग है कि माता गंगा जमुना सरस्वती जहाँ संगम है वहाँ तो जाऊँगी। देखिए कुछ लोग कैसे चल रहे हैं, कोई डर रहा है कि मैं न खो जाऊँ, कोई कपड़े पकड़ के चल रहा है, कोई रस्सी का घेरा बना के चल रहा है। ऐसे ऐसे नज़ारे देखती रही। कई लोग ऐसे देहात और खेड़ा इलाके से आए हुए थे, अलग अलग राज्य के लोग थे, अलग अलग परिधान में थे, जो कि हमारे देश की संस्कृति और सबकी आस्था झलक रही थी। कोई देखने चाह रहा था कि वहाँ पर संगम कैसा होता है, कोई आस्था में डूबा हुआ जा रहा था कि माँ गंगा का पावन जल से उसका जीवन धन्य हो जाए, कोई अमृत के लालच में जा रहा है अमर होने। मैं तो जा रही हूँ आस्था के श्रद्धा से महा भोलेनाथ का जो सर पे माँ गंगा विराजती हैं उनके दर्शन को। चली मैं तो चली भोलेनाथ की गली माँ गंगा के स्नान के लिए मैं पहुँच गई। कम से कम 8-9 किलोमीटर पहुँच गई। और ये देखिए जो नई ब्रिज बनी है वो ब्रिज आपको दिख रही है बगल में, जो कि शायद 1.5-2 किलोमीटर, मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं इसलिए कह नहीं सकती, लेकिन सुंदर ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज जैसा लग रहा था। और जितना ही सुबह होते जा रही थी उतने कोहरे के घेरा धुंधला, देखो आपको धुंध दिख रहा है। और वहाँ पहुँचते ही गंगा के घाट के किनारे तो पब्लिक और ही उमड़ी भीड़ जैसी नज़र आ रही थी। और मेरे पैर तो थक चुके थे इतने ही दूर में, लेकिन चुम्बक जैसे माँ गंगे मुझे भी खींच रही थी कि हार मत मान, हार मत मान, चले चल चले चल। वहाँ पर भीड़ में बस माँ गंगा जल भरने के लिए सब डब्बे की पूरी स्टॉल लगा लगा के नीचे बैठे हुए थे। सुना है बहुत प्रख्यात हुई अपनी विश्व सुंदरी आँखों वाली, यही इसी मेले में बैठी थी मोनालिसा। मैं तो उसको भी ढूंढ रही थी, कहाँ मोनालिसा भी। सुना है कि मोनालिसा भी भाई हीरो के यहाँ जा चुकी है, या पता नहीं, कोई कहता अपने घर जा चुकी है। मैं वो भी खोज में निकली थी कि मोनालिसा की फैमिली भी दिख जाए तो मैं पूछूं सच में क्या उसको बंगला और गाड़ी मिल गया भाई। लेकिन मोनालिसा की कोई भी फैमिली तो नहीं दिखी, अंत में दिखी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। मित्रों, महाकुंभ में बिछड़ते सुना होगा आपने। महाकुंभ में मेरे 6 साल पुराने मित्र भी मुझे मिल गए, जिन्होंने मेरी ट्रेन की वीडियो देखकर से मुझे कनेक्ट करके उस लोकेशन पे मेरा साथ पकड़ा, और वो भी आ चुके थे, जिसके साथ मुझे हेल्प मिली मेरी वीडियो और क्लिप उतारने के लिए। ये बहुत आश्चर्य की बात है, मैं अकेले हौसला करके चली थी, लेकिन एक इंसान तो मिला मुझे कि साथ मेरा दे सका, और मुझे सहारा भी मिला। 5-6 घंटे के इस यात्रा में बीच में उन्होंने मेरा साथ दिया,
मेरे पुराने मित्र, मेरे वर्क के मित्र थे जिससे मेरा कनेक्ट हुआ और लोकेशन के ज़रिए हम एक दूसरे के पास मिल पाएँ और वीडियो क्लिप में भी मेरी सहायता हो गई और मुझे भी ये लग गया चलो मेरे लगेज और सामान को वो देख सकेंगे, जिससे स्नान करने में मुझे सुविधा होगी। नहीं तो मैं ये तो ठान के चली थी मैं दूसरे को सामान किसी भरोसेमंद को, फैमिली वाले को पास रखकर स्नान कर लूँगी। और आगे आप बढ़ते रहिए, देखिए कैसे कैसे भीड़ में मुझे यही लालसा थी कि बस इस रास्ते से माँ गंगा का घाट है, उस रास्ते से माँ गंगा का घाट है, लेकिन घाट तो त्रिवेणी घाट ही मुख्य है, वो मुख्य घाट पर ही स्नान होता है। देखिए गुजराती कल्चर के दादा दिख रहे हैं और अलग अलग परिधान के लोग दिख रहे थे, राजस्थान, गुजरात। देखिए जहाँ से मैं, गुजरात से मेरा घर है और वहाँ के लोगों को देखकर और भी खुशी हुई, ससुराल मेरा वहीं है। और सुबह की भोर देखिए क्या सूर्यदेव का दर्शन हुआ कोहरे के साथ में, इतनी सुंदर लग रही थी वातावरण, ऑक्सीजन से परिपूर्ण स्थान पे मैं टहलते टहलते थकान भी कम लग रही थी। सुबह का ये आनंद और सूर्यदेव महाराज का दर्शन करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत मन आनंदित था। और भीड़ को देखते देखते बढ़ती रही और इतनी भीड़ है, देखिए भीड़, चलते चलते पैर थके थे, लेकिन यही नहीं पता चल रहा था माँ गंगा के दर्शन कब होंगे। जिस किनारे पे कटने वाला रास्ता दिख रहा था बस लग रहा था यहीं चल पड़ूँ, ये घाट से मैं माता रानी का दर्शन कर पाऊंगी। सुबह का भोर देख करके आंखों में चमक आ रही थी कि बस अब पहुंच जाऊं। सुबह के 4:30 बजे से चलते अब देख लीजिए कितने दूर तक पब्लिक में चलते अभी भी घाट आया नहीं है। ऊपर वाले कभी अमृत का पान का स्नान होगा। देखिए, हेलो मेजर देव जी। भीड़ मर गई भाई, सुबह 3 बजे से चल रहा हूँ मैं। हाँ देखिए हालत खराब हो गई है। हम भी आ गए, अभी यहाँ पहुँचे हैं। भेड़ की टेंट हो गई है। भेड़ की टेंट हो गई है भाई देख लो, हमारे मित्र भी पहुँच चुके हैं। अमृत ऐसे ही नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता। बस चलो वीर तुम बड़े चलो। ये देखो पहुंच रहे हैं। देखिए हमारी भाभी जी भी चल रही हैं बहुत अच्छे से, साथ में हम सब हैं। देखिए कोई गुम ना हो इसलिए ये योजना बना के चलना पड़ता है। अगर गुम हो गए तो फिर अनाउंसमेंट में कितनी टाइम वेस्ट होगा पता है आप लोगों को प्रयागराज के बारे में। और देखिए बहुत सारे लोग ऐसे ही चल रहे हैं यूं, देखिए कोई गुम नहीं होना चाहिए। हाँ सब रस्सियाँ लेके चल रहे हैं इस तरह से ताकि कोई गायब ना हो सके। नदी का तो नाम ही नहीं मिल रहा है। बहुत चलते 3 घंटे से मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब ये है आप लोगों को आवाज़ ही पता चल रही होगी कि सांस घुट रहा है। भाई यहीं से मैं निकल लूँगी, अब कट लूँगी, ये रास्ता है यहाँ से निकलते हैं। हाँ भगवान श्री हरि नारायण के गूंज आवाज़ जो कि बहुत सांस्कृतिक फील हो रहा है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के कल्चर में अपने प्रयागराज में आ गए हैं, हमारी धरती पर मिट्टी पर आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। देखिए यहाँ पर कुटिया वगैरह बनी हुई है और वहाँ से रास्ता है, वहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है। पब्लिक घाट ही घाट बना हुआ चाहे जहाँ पे जाना है। अरे इधर नहाने का नहीं है तो क्या है, ये मेन वही है, ये तो यमुना है, उधर भी है ना स्नान के लिए। नहीं स्नान के लिए वो आगे है। राजस्थान, गुजरात, ये देखिए सारे लोग आए हुए हैं। टिकट चाहिए। यूँ दुकानें लगी हुई हैं। आज मौनी अमावस्या है। आज के दिन बहुत ही अमृत स्नान माना जाता है, शाही स्नान में है। कहा जाता है ये 4 धाम के तीर्थों के बराबर है।
जिसके लिए मैं दौड़ी चली आई हूँ और जीवन ज्योति हॉस्पिटल भाग्य में हो गया। अब स्नान करना चाहती हूँ। सोच रही थी कि 4 बजे के बाद ही स्नान कर पाऊँ, मगर मेरी ट्रेन बहुत लेट थी। सुबह 6 बजे 4:30 बजे तक 4 बजे तक तो मुझे उतारी, जब से मैं पैदल ही चल रही हूँ। अब पहुँचते पहुँचते बैग वैग ले करके देखिए मित्र भी पहुँचे हैं चाइना जापान के चाइना से आया हूँ मैं, चाइना से। ये भी पहुँच गए हैं हाईजैक करने के लिए। हाईजैक करने के लिए। हमको कौन हाईजैक कर लेगा, आपको पता है। पूरा कुंभ घाट का स्थान ही नहीं मिल रहा, चलते चलते पैर घिस गए। देखिए कितनी प्यारी मिट्टी, रेत है ये रेत है। मेरे उत्तर प्रदेश, मेरे जन्म स्थल धरती के, जिससे मुझे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। अपने जन्म स्थल पर पहुंची हूँ और देखिए कैमरा मैन लगे हुए हैं। सारी पब्लिक की भीड़ के साथ में चली जा रही हूँ। दोस्तों अभी आप लोगों को घाट का भी शुभ दर्शन कराऊंगी। ये आएगा निषाद राज शांति के चैनल पर, आप लोग देखिए। जल्द ही एडिटिंग होके आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी। अब हम जाएंगे घाट पर, जो गंगा के दर्शन आपको कराएंगे, वो दिखाएंगे। तब तक वेट। मित्रों, ये त्रिवेणी घाट जाने के बीच में ये पुल भी पार करना पड़ा और ये खूबसूरत जगह देख करके मन आनंदित हो गया। माँ गंगा का लहर देख करके कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए, यहाँ मैं अपने परिवार को बहुत मिस कर रही थी। ना मेरे हस्बैंड को समय मिल पाया, ना मेरे बेटे की तबीयत ठीक थी, जिस वजह से वो लोग नहीं मेरे साथ आ पाए थे। लेकिन मैंने हौसला बांध करके अकेले चल पड़ी थी, जो कि सारा रिकॉर्ड मुझे मिल रहा है, जो कि मेरे परिवार भी देखेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं घाट पर तो पहुंच गई देखिए, और यहाँ का लुत्फ़ ले रही थी, आँखों में ये दृश्य को भर रही थी मैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस संगम को आज स्नान को प्राप्त कर पाई। माँ गंगा मैया की गोद में आज मैंने भी अपना सर रख लिया और लाखों लोग, करोड़ों लोग आए थे। और पता चला कि सुबह के वक्त यहाँ भीड़ भाड़ और भगदड़ मची थी, जो कि 3 या 4 बजे के समय, जो अगर मैं ट्रेन लेट ना होती तो शायद मैं भी उस भीड़ में होती। लेकिन ऊपर वाले की जो मंजूर होता है वही होता है। सुबह के 7 बजे मैं स्नान कर पाई और इस भीड़ को देखिए। और ज़्यादा पानी नहीं था, बस थोड़े से पानी भर में वहाँ पर बाउंड्री बनाई गई थी, जिसको तैरना नहीं आए या कोई डूब जाए, इस वजह से इतने ही घाट पर बाउंड्री बनाई गई थी। माताएं, बहनें और सभी लोग वहाँ पर नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। मैं भी आगे बढ़ी और पानी की गहराई देखते देखते आगे बढ़ रही थी। कम से कम डुबकी लगाने भर की जगह तो मिले लेकिन डुबकी लगाने भर की पानी तो नहीं था। घुटने भर पानी के पास मैं गई और वहाँ से ये वीडियो मैंने कैप्चर करवाया, ताकि ये यादगार बनी रहे कि 144 बरस में ये जो पावन गंगा माँ का स्नान का पर्व है, जो लोग, करोड़ों लोग की भीड़ यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, मैंने भी वहाँ पर श्रद्धा की डुबकी लगा ली। ये रिकॉर्ड मेरा भी बन गया। हर हर गंगे, और मैंने अपने पूर्वजों हर का नाम लेकर देखिए डुबकी लगाई तो कुछ लोग हंस पड़े, क्योंकि पानी इतना कम था कि हंसी आ ही जाती। फिर भी मैंने खूब खुशी से आनंद ले करके वहाँ डुबकी लगाई। फिर 5 डुबकी अपने परिवार के सभी पूर्वजों का नाम लेकर लगाया, अपने देवी देवताओं का नाम लेकर लगाया। बहुत अच्छा लगा। ठंड तुरंत भाग गई पानी की डुबकी लेते भर में। गंगा मैया का पवित्र जल का मैं क्या कहूँ, बस मन तृप्त हो गया, आनंद हो गया। हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे मैया, हर हर महादेव। कहा जाता है यहाँ अपने पूर्वजों का नाम लेकर अचमन दिया जाता है, जिसको कहते हैं अपने हाथों से जल अर्पित किया जाता है। मैंने किया
जो नियम मैं जानती हूँ सनातन धर्म के मैंने पूर्ण किए। और ये देखिए सलमान खान के बॉडी वाला एक व्यक्ति बीच में आ गया, जिसको मेरे फ्रेंड ने बहुत मजाक उड़ाया, हंसी आ रही थी। वो क्लिप को मैंने आवाज़ उनका बंद कर दिया है, लेकिन बहुत ही आनंदित हुआ ये सब समय, यादगार रहेगा। और गंगा जल भर कर के मैं बाहर आ गई और चारों तरफ मैंने नज़ारे को अपने आँखों में बसाया। ठंड लग रही थी, गड़गड़ा रही थी थोड़े थोड़े, और बाहर आकर के मैंने अपने आप को तृप्ति पाई। तो फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया। हर हर गंगे शिव शंभू, हर हर महाकाल। देखिए गंगा जल का पानी भी ले लिया, वो भी बह रहा है। अब इसको रिटर्न भी कर लूँगी, बाहर पी लूँगी दूसरे बॉटल में। बहुत ठंडी लगी और अच्छी भीड़ है और बहुत सुकून मिला माता गंगा का जय कर। और यहाँ का पवित्र धाम का मैंने स्नान कर कर के ठंडी के मारे गड़गड़ कर रही हूँ। चलिए आगे जो है आपको दिखाऊँ। हर हर गंगा। स्नान करके मैंने माँ गंगा मैया को फूल और दिया अर्पण किया, जो कि एक नियम है कि माँ को श्रद्धा के लिए उनके चरणों में फूल अर्पण किया जाता है। मैंने जो विधि जानती थी मैंने पूरा किया। उनके चरणों में मैंने फूल अर्पण करके अपनी श्रद्धा पूर्ण की। माँ गंगा सदा सब पे सहाय बनी रहे। हर हर महादेव, शिव शंभू, जय महाकाल, जय माँ गंगे। जैसे आपने मुझे अपने गोद में आज सौभाग्य प्राप्त कराया, वैसे मेरे जितने भी देशवासी आए हैं उनकी श्रद्धा को पूर्ण करना माँ। और मैंने अपने छोटे छोटे क्लिप्स निकाले जो यादगार के रूप में मैंने रखा है, जो हमेशा से याद रहेगा कि एक महाकुंभ के मेले में मैं भी गई और मेरे परिवार, मेरे सभी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए यादगार बनी रहेगी ये वीडियो, मुझे ये पता है। और मैं इसीलिए ये अपना यादगार के लिए ब्लॉग का ज़माना जो चल रहा है वो मैंने बना लिया और मुझे बहुत खुशी है कि ये मैं कर पाई। यहाँ पर आगे बढ़कर के मैंने यमुना का जो घाट है, उस समय आधे घंटे चलने के बाद मैं बिल्कुल थक चुकी थी। वहाँ मैं जा कर के बैठी और वहाँ का दृश्य देखिए। वहाँ कुछ हज़ारों में पब्लिक उस समय थी, जो कि वहाँ भीड़ लग चुकी थी त्रिवेणी घाट पर। तो जिसको समय वहाँ पर नहीं मिल रहा था भीड़ पे नहाने के लिए, क्योंकि जितना दोपहर होता जा रहा था वहाँ पे भीड़ बढ़ चुकी थी, तो कुछ लोग यहाँ के घाट पर भी आकर के स्नान के लिए बैठे नहा रहे थे। और मैं वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ गई और ये क्लिप मैंने निकाल लिया। देखिए कितना सुंदर पावन माँ गंगा जमुना सरस्वती का ये स्थान कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो हावड़ा ब्रिज की तरह बनाया गया ब्रिज, वो भी बहुत खूबसूरत है। मैं हर एक नज़ारे को कैप्चर करके रख ली ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये नाव चलते हुए हमारे मल्लाह जाति के लोग वहाँ पर चला रहे हैं, जो कि मैं निषाद राज हूँ, निषाद जाति से हूँ। और वहाँ के नैया खेने वाले हमारी बिरादरी के हैं, भगवान राम के चरण के दूत, जो उन्होंने राम के चरण को स्पर्श करके इस जाति को सौभाग्य प्राप्त कराया। जय निषाद राज। इसीलिए मेरे आईडी का नाम रखा है मैंने मित्रों निषाद राज, और मेरा नाम तो है ही शांति। देखिए मैं इस दृश्य को पूरी तरह से कैप्चर करके वहाँ पर बैठ के विश्राम आराम कर रही थी और नज़ारों को देख करके मन में विचार कर रही थी कितना अच्छा सौभाग्य मिला। फिर वहाँ से मैं चल पड़ी मित्रों। मेरे दोस्त को मैंने अलविदा किया, वो भी अपने जमुना के उस पार उन्होंने गाड़ी रखी थी जो कि आगरा से आए हुए थे बाइक से, और मुझे बस पकड़ा दिया। मैं और छिंकी स्टेशन प्रयागराज की तरफ बढ़ चली। और बस में बैठे बैठे मैंने बैठना को कहाँ मिला, खड़े खड़े ही मेरा पैर थका हुआ था। सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि मैं बैठ सकूं, क्योंकि मित्रों कष्ट तो कोई भी यात्रा में तो सहनी पड़ती है, वो तो मुझे पता था। इसलिए मैंने अपनी हिम्मत रख करके चल पड़ी। जहाँ जहाँ की मुझे क्लिप मिली मैंने वीडियो को शूट कर लिया, ताकि ये सारे चीज़ मैं रिकॉर्ड रख सकूं कि मैं कैसे गई थी कैसे आई।
और देखिए पब्लिक को जिसको नहीं पता था वो पैदल चल रही थी। मुझे नसीब से पता चला कि ये कुंभ मेला के लिए ये बस फ्री सेवा चल रही है, मैं उस पर चढ़ गई थी, जिस वजह से मेरा समय बचत हो गया। और मुझे 2:30 बजे दोपहर की ट्रेन पकड़नी थी, जो कि मुझे समय मालूम पड़ गया था। मैंने नेट पे सर्च मारा और 3 दिन के अंदर मैंने ये यात्रा पूरी कर ली। और लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस जो कि दोपहर के समय 2:30 बजे के समय वो ट्रेन चलने वाली थी, इसलिए मैं आगे बढ़ चली और मैं यही सोच रही थी कि काश वो ट्रेन मुझे मिल जाए, ना छूटे। और मित्रों, उस दिन तो सरकार ने ट्रेन भी फ्री सेवा कर दी थी, सारे सेवाएं उन्होंने फ्री कर रखी थी सरकार ने। हमारे गवर्नमेंट सरकार ने बहुत ही व्यवस्था कर रखी, इतनी पुलिस, इतनी व्यवस्था, मोड़ मोड़ पर हर एक जगह पर पुलिस तैनात थी। जहाँ कि हम कुछ भी कहीं भी परेशान दिख रहे थे, पुलिस हमसे पूछ रही थी। और जब मैं स्टेशन के पास आई तो देखिए वहाँ पे ऐसा प्रबंध कराया गया था कि पूरे एक हॉल में सब लोगों को इकट्ठा करके वहाँ से स्टेशन की तरफ बढ़ाया जा रहा था। पुलिस हमारे इतनी मेहनत करके हम लोगों को वहाँ पर भेजे स्टेशन पर, और मैं नसीब से मुझे ट्रेन मिल गई। और मैं स्लीपर लगेज, मतलब अपना लगेज लेकर के मैं स्लीपर में चढ़ गई। सौभाग्य से मुझे एक जन ने सीट दे दिया और मैं वहाँ बैठ कर के आराम से, देखिए आप लोगों को ये क्लिप दिखा रही हूँ। रात के समय जब मैं थकी हुई, नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने वीडियो स्टार्ट किया और देखिए यहाँ पे सभी लोग श्रद्धालु जितने थके हुए थे। ये बनारस से आ रही थी ट्रेन, मैंने इसमें बैठ गई थी, जो कि कुछ बनारस के यात्री थे और जो कि सब श्रद्धालु भी थे जो यात्रा करके संगम का आए थे। बेचारे लोग, सभी लोग ज़मीन पे कहीं कैसे कैसे पड़े हुए सो रहे थे। अब मेरा तो नसीब था, मुझे जाते समय भी सीट मिली और आते समय भी सीट मिली, जो भाग्य में था वो होना था। इस नज़ारे को मैं बार बार देख रही हूँ और बार बार इस क्लिप को आपको दिखा रही हूँ। भले गंगा माँ का सौभाग्य जिसको प्राप्त हो, वो नसीब वाला। बरसों बाद ये त्रिवेणी संगम घाट आएगा और आता रहेगा, लोगों को दिखता रहेगा और मिलता रहेगा, यात्रियों को आनंदित होता रहे। भगवान करे सबको ये सौभाग्य प्राप्त हो। हर हर महादेव, जय माँ गंगे।